बोरुटो का नया चैप्टर मांगा प्लस में कल ही आया है। थ्रू द एंटायर चैप्टर एक सिंगल पैनल के अंदर कोई फाइट सीन नहीं है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू ब्लू वोर्टेक्स एक चैप्टर में फाइट नहीं है, बट स्टोरी जो है ना, दैट इज समथिंग जिसके बारे में आई थिंक हमको बात करना चाहिए। वी गॉट टू नो मोर अबाउट काशिन कोजी एंड बोरुटोस पास्ट, जो एकदम से पूरा स्किप हो गया था, स्पेशली बोरुटोस ट्रेनिंग विद काशिन कोजी एंड हाउ बोरुटो लर्नड फ्लाइंग थंडर गॉड। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसको छोड़ के अनदर गुड मोमेंट वाज सुमिरे एंड सारा's कन्वर्सेशन। सुमिरे तो अपनी जेलसी दिखा रही थी थ्रू द एंटायर चैप्टर, जो पूरा एकदम अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज इट केम आउट ऑफ नोवेयर। हम लोगों को लगा नहीं इस वाला चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा देखने वाला है, बट ऐसा हुआ। बट सुमिरे के पार्ट को छोड़ के भी आई फील लाइक एटा is gonna fall for Boruto as well. यार my guts telling me Boruto 2 Blue Vortex के अंदर हम लोग लव ट्रायंगल नहीं लव ट्रायंगल देखने वाला है। And one of the most important part was जूरा का पार्ट, जो काशिन कोजी ने टोट के थ्रू बोल के रखा, और इसी लाइन के बाद जूरा बन जाता है नारुतो एंड बोरुटो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन। अब ये सुनने के बाद कुछ बोले इससे पहले मैं बोलूंगा यार ठंडे हो जाओ, पूरी वीडियो देख लो, बातचीत करते हैं ना आगे। द चैप्टर स्टार्ट्स विद काशिन कोजी एंड बोरुटो। बेसिकली ये इवेंट पास्ट का इवेंट है, जो एडा अपनी एबिलिटी सेंरिगन को यूज करके देख रही थी। बहुत भयंकर एबिलिटी यार, पास्ट में क्या हुआ है उसको सब कुछ पता चल जाएगा यार। ये एक्सेस अलग लेवल का एक्सेस है। यहाँ पे पास्ट के इवेंट के हम लोगों को पता चला काशिन कोजी वाज द वन जिसने बोरुटो को फ्लाइंग थंडर गॉड के बारे में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिसलीड हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बोरुटो ने मिनाटो का वो जुत्सु इनहेरिट किया है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोरुटो ने अपना खुद का टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु इन्वेंट किया है, उसने खुद इसको इन्वेंट किया है ओत्सुसुकी के एबिलिटी को यूज करके जो उसके पास है। बट अगेन बोरुटो ने खुद से ये जुत्सु इन्वेंट करके इसका नाम रखा है फ्लाइंग राइजिन। क्यों? उसे ग्रैंडफादर मिनाटो को ऑनर करने के लिए। स्टार्टिंग में हम लोगों को बोला गया स्पेस टाइम निंजुत्सु को यूज करके बोरुटो अपने आप को और बाकी लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है इजीली। बट एज विथ फ्लाइंग ये ओत्सुसुकी का एक बेसिक एबिलिटी है, एक बेसिक एबिलिटी है। काशिन कोजी ने क्लियरली बोल के रखा है, पास्ट में बोरुटो ने बहुत बार इसको मैनिफेस्ट करके रखा है, बट एवरी सिंगल टाइम वो लिमिटेड था, दे गॉट बर्ड्स, मतलब वो परफेक्ट नहीं था बिकॉज इट्स समथिंग जो बोरुटो अभी तक कंट्रोल कर ही नहीं पाता। बट आगे काशिन कोजी ने बोला 6 साल के अंदर तुमने इसको मैनेज कर लिया मास्टर करने में। वो कैसे? मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपने चाक्रा के साथ मार्क करके। इसके थ्रू बोरुटो अपने आप को फ्रीली इजीली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन अ सेकंड। काशिन कोजी ने क्लियरली बोल के रखा ऐसे 2 जुत्सुस है, बट तुमको एक्चुअल फ्लाइंग राइजिन के बारे में पता नहीं है। बट अगेन बोरुटो ने अपना खुद का टेलीपोर्टेशन जुत्सु खुद से इन्वेंट कर दिया है, बट इसलिए इसका नाम रखा है फ्लाइंग राइजिन अपने ग्रैंडफादर मिनाटो नामिकाजे को ऑनर करने के लिए। इट ऑब्वियस कि हम लोग इजीली बोल सकते हैं बोरुटो इज अ जीनियस। अब हमको आगे पता चले इस जुत्सु का यूज करने के लिए मेटल ऑब्जेक्ट्स को यूज करना पड़ता है। मेटल ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? कुनाई या फिर शूरिकेन, जिसको बोरुटो सेंस करता है और अपने आप को टेलीपोर्ट करता है। बट इस केस में बोरुटो को पता नहीं चलता कि वो कौन से शूरिकेन में जाकर टेलीपोर्ट करेगा, वो दूर वाले की तरफ पहुंचेगा या फिर करीब जो है वहां पर पहुंचेगा। अब इसको फिक्स करने के लिए बोरुटो ने क्या किया? डिफरेंट सिंबल्स को पिक किया, मतलब खुद से बनाया, और ये सारे डिफरेंट मेटल ऑब्जेक्ट के डिफरेंट यूनिक सिंबल है, जिससे उसको पता चलेगा उसको कहां पर जाना है, दूर या फिर करीब। बट काशिन कोजी ने क्लियरली बोल दिया जुत्सु को यूज करके तुमको जितनी दूर जाना है उतनी पावर की जरूरत है, और ये करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। एंड हियर लेट मी टेल यू, ये सारे चीज काशिन कोजी बोरुटो को फ्यूचर देख के बता रहा था कि बोरुटो तुमने फ्यूचर में ऐसा 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 किया है। मतलब ये जो मेटल ऑब्जेक्ट्स का आइडिया ये फ्यूचर बोरुटो ने किया था, जो देख के काशिन कोजी ने इस वाले बोरुटो को बता दिया। अब आगे चल के इस वाले बोरुटो को क्या करना पड़ा? ये सारे चीजों को बनाना पड़ा। एंड ऑल ही हैड टू डू इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। काशिन कोजी ने क्लियरली बोल के रखा है बोरुटो बस कुछ मिनट के अंदर तुमको इतने सारे थ्योरीज मिल गए, इतने सारे नॉलेज मिल चुका है, जो सीखने में तुमको फ्यूचर में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था वो भी बहुत कम लग रहा है। ट्रूली फ्लाइंग राइजिन को मास्टर करने के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और आगे बोरुटो ने तो बोल के रखा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम लोग कर रहे हैं वो हम करते जाएंगे, बिकॉज मेरे को अभी बहुत कुछ करना है। तो ब्रोस आई होप यहाँ पर पूरा सिनारियो तुम लोगों को समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल काशिन कोजी बोरुटो के साथ बैठ के फ्यूचर देख रहा है कि हाँ फ्यूचर में ये जुत्सु बोरुटो ने इतने टाइम में सीखा। समझ लो एक जुत्सु को सीखने में 6 साल का टाइम लग चुका है, और ये 6 साल एक लंबा टाइम होता है। 6 साल में बोरुटो बहुत टाइम लेके सोच रहा था कि हाँ इसको एक स्टेप में ऐसे करूंगा, दूसरे स्टेप में ऐसे करूंगा, तीसरे स्टेप में वैसे करूंगा। बहुत सारे ऐसे चीजें जो बोरुटो ने लेट डिस्कवर की, ये सारे चीजें काशिन कोजी एक साथ देख के बोरुटो को सिंपली बता दिया बस कुछ मिनट के अंदर। इससे बोरुटो को इजीली पता चलेगा कि हाँ मुझे ये सब ऐसे करना है, मुझे थ्योरी पता चल गया, नॉलेज मेरे को मिल चुका है। अब ये सारे थ्योरी और नॉलेज से बोरुटो को क्या करना है? बस हार्ड वर्क करना है। बोरुटो का काम तो आसान हो जाता है, बट स्टिल बोरुटो हैड टू डू हार्ड वर्क। फ्यूचर देखना, आइडियाज लेना इज नॉट इनफ। हार्ड वर्क और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ी, जो बोरुटो ने करके रखा है। सो दोस्त हु सेड बोरुटो के लिए रास्ता बहुत ज्यादा इजी है, इट्स नॉट लाइक दैट। बोरुटो हैड टू वर्क अ लॉट। अब जो काशिन कोजी का एबिलिटी है फ्यूचर देखना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एबिलिटी
एबिलिटी है, और ये एबिलिटी आने के बाद ना मेरे को पता है तुम लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भाई अगर वो फ्यूचर देख सकता है तो वो इजीली सब कुछ फिक्स भी कर सकता है, सबको बता देता है, सबकी मदद करता है, ऐसा दिमाग में आता है ना, आना ही चाहिए। क्यों ना हमारे मेन कैरेक्टर चैप्टर के अंदर पूछ रहा था अगर तुम फ्यूचर में अच्छाई और बुराई दोनों देख सकते हो फिर हम लोग बता के लोगों को क्यों नहीं हेल्प कर सकता है, इससे तो सारी चीजें अच्छी ही होंगी। इस सवाल के जवाब में आगे काशिन कोजी ने बोला ये एंटायरली सच नहीं है। लोगों को जब पता चलेगा कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, फिर लोग के अंदर जो नेचर आएगा ना उससे वो फ्यूचर अगेन पलट जाएगा। बिकॉज किसी को फ्यूचर के बारे में पता चलने के बाद वो सेम वे में एक्ट नहीं करेंगे, वो डिफरेंट वे में एक्ट करेंगे जिसके कारण फ्यूचर भी बदल जाएगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। समझो सामने तुम्हारा फाइनल एग्जाम है और मैं तुमको पहले से बता रहा भाई तू एकदम फुल मार्क के साथ पास कर जाएगा, पर तुम जितनी हार्ड वर्क करने वाले थे तुम आगे उतने नहीं करोगे। तुमको लगेगा अरे यार चिल मैं तो पास करने वाला हूँ, तो फ्यूचर जानने से तुम्हारे अंदर ये चेंजेस आ रहा है, तुम ठीक से काम नहीं करोगी और ऊपर से तुम्हारा चाचा विधायक भी नहीं है, फिर भाई तेरा फ्यूचर तो चेंज होने का ही है, तेरे को फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आगे चल के तू फेल कर जाएगा और तेरा बाप तेरे को निकाल देगा घर से। जस्ट किडिंग, ऐसे नहीं बोलना था मेरे को, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर जानने के बाद लोग सेम वे में एक्ट नहीं करते, उनका नेचर चेंज हो जाता है, ये नॉर्मल है। और ब्रोस फ्यूचर का रास्ता एक सिंगल लाइन नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग लाइन्स हैं। हमारे एवरी सिंगल डिसीजन के साथ हमारा फ्यूचर चेंज होता रहता है। फ्यूचर देखने से तुमको एडवांटेज तो मिल जाएगा, बट इसके साथ साथ फ्यूचर जानने से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ भी जाती है। इवन इट लीड्स टू द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट, मतलब जो अच्छाई है उसको भी तुम बिगाड़ सकते हो फ्यूचर देख के, अगर तुम सेम वे में एक्ट नहीं करोगे तो। आगे काशिन कोजी ने इसलिए बोला ये बेटर रहेगा अगर सब लोग फ्यूचर के बारे में ना ही जाने तो। बट यहाँ पर काशिन कोजी ने एक चीज बोला, बोरुटो वो सिंगुलरिटीज ऑफ फेट फ्यूचर के अच्छाई के लिए काम करेंगे एक साथ। और काशिन कोजी ने यहाँ पर सिंगुलरिटी ऑफ फेट बोलते हुए बोरुटो को ऐड क्यों किया? ऑफ कोर्स बोरुटो भी फ्यूचर देख सकता है, जो हम लोग ने टाइम स्किप से पहले देखा। बोरुटो ने फ्यूचर की एक झलक देख ली थी एंड बोरुटो कैन डू इट एज वेल। जो स्टिल बोरुटो को पता नहीं कि उसके पास ऐसा कोई एबिलिटी है, बट काशिन कोजी को क्लियरली पता है बिकॉज काशिन कोजी इजीली अपने एबिलिटी को यूज कर सकता है, मतलब किसी भी टाइम अपने फ्यूचर को देख सकता है। फॉर दैट रीजन काशिन कोजी अपने साथ बोरुटो को भी बोला सिंगुलरिटीज ऑफ फेट, लोग की अच्छाई के लिए वो लोग शैडो मतलब छुप छुप के काम करेंगे। पैनल में तो बोल के लिखा है जस्ट लाइक मी यू हैव बिकम अ सिंगुलरिटी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज काशिन कोजी बोरुटो के साथ बात करते करते फ्यूचर देख लेते कि इस वक्त एडा उनको देखने वाली है। एंड फॉर दैट रीजन काशिन कोजी सेड as have you who likely sees this sooner or later एडा, मतलब अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ही सही तुम मुझे उसको देखने वाले हो ना एडा। जो देख के एडा शॉक हो जाती है, व्हाट द फक वाज दैट सिंगुलरिटी ऑफ फीट, इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग। काशिन कोजी एडा को देख रहा है फ्यूचर में जो उसको पास्ट में देख रही है, एंड एडा काशिन कोजी को पास्ट में देख रही है जो उसको फ्यूचर में देख रहा है। दिस एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। आगे कुछ पैनल्स बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था जो देख के मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, बट द पैनल वाज इंटरेस्टिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट सारदा एंड सुमिरेस कन्वर्सेशन, जहां पर फाइनली हम लोगों ने देखा सुमिरेस जेलसी इज ऑन होल अदर लेवल। मेरे वाज सेइंग तुमको पता है ना कि मैं बोरुटो को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, बट फिर भी तुमने उसको हक किया। एंड ये बोलते वक्त सुमिरे वाज क्राइंग, शी वाज लिटरली क्राइंग एंड शी वाज सेइंग दिस, आई कांट बिलीव कि सुमिरे ने ऐसा बोला। ब्रो जेलसी एट इट्स पीक। सारदा's रिएक्शन वाज सो लेजेंड कि भाई व्हाट द फक, ये सब कहां से आ गया। अगर सुमिरो ने बोला तुमने जो किया मुझे पता है, बहुत टाइम बाद ऐसे देखने के बाद तुम ऐसे ही करोगे, ये नॉर्मल रिएक्शन है और तुम्हारी जो फीलिंग्स है मैं उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। बट आगे के लाइन्स, व्हाट अबाउट यू सारदा, जब तुम मेरे सामने खड़े होके ऐसे कर रही थी क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? क्या तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? क्या थोड़ा सा भी तुमने सोचा? जस्ट अ लिटिल बिट? ब्रो द फक इज गोइंग ऑन इन बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स। मुझे बस जानना है ये सुमिरे वो सुमिरे नहीं है जिसको हम लोग जानते थे, उसके अंदर अभी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज उसकी उम्र हो चुकी है। व्हाट आई मीन शी वांट्स सम Naughty America. इसको नेगेटिवली मत लो यार, ठीक है ये पैनल को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, मतलब सुमिरे को बहुत सारे लोग हेट कर रहे हैं, मैं बोलूंगा ठीक है सुमिरे फील्स फॉर बोरुटो। उसके सामने यार सारदा ने हक कर लिया तो यार उसको तो थोड़ा बुरा तो लगने वाली है। ऐसा ही हुआ। आगे सुमिरे रोते हुए भाग के चली जाती है, बट ये पैनल वाज सो गुड यार। ओके जोक से पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट सुमिरे। पूरी कम्युनिटी में दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो चुके, तुम किसके साइड में हो, सुमिरे या फिर सारदा? क्या तुमको लगता है सुमिरे यहाँ पर सही है? अगर तुम मेरे को पूछोगे तो मेरे को लगता है कि हाँ जेलसी इज अ नॉर्मल थिंग भाई। फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी को पसंद करते हो, तुम देखते हो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड उसको हक कर रहा है, तो या यू विल फील द सेम वे, बट तुम एक्ट नहीं करोगे, तुम बोलोगे नहीं। बट सुमिरे यहाँ पर अपनी दिल की बात बता दी कि चलो मेरे को बुरा लगा, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, मैंने कुछ नहीं बोला, आई वाज सो रिस्पेक्टफुल, बट क्या सारा तुमने मेरे बारे में सोचा? मतलब
लिटिल बिट, थोड़ा सा भी नहीं सोचा। बट अगेन जो लोग सारदा के साइड में ले रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर सही है, बिकॉज सारदा उससे बहुत टाइम से दूर थी एंड सारदा वाज लाइक ब्रूटोस क्लोजेस्ट फ्रेंड एवर, मतलब बहुत ज्यादा करीब थी यार, वो लोग बहुत कुछ शेयर करते थे। तो एज ए फ्रेंड सारदा की ये रिएक्शन एकदम नॉर्मल है, एकदम भागते हुए जाकर उसको हक करना, इमोशन में ऐसा हो जाता है। बट अगेन भाई सुमी तो प्यार करती है, तो वहां से तो ऐसा होना ही था सिनारियो। अलोंडो पता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ये पूरा सिनारियो एडा बैठ के देख रही थी एंड शी वाज फीलिंग सो ऑकवर्ड एंड शी वाज लिटरली सेइंग बहुत मजा आ रहा है यार, तुम लोग करते जाओ, कीप गोइंग। बट आगे आई हैव अ फीलिंग दैट एडा गोना फॉल फॉर बोरुटो, ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। हम लोगों ने देखा, आगे बात करेंगे, बट इससे पहले हम लोगों ने देखा फ्यूडल लॉर्ड को एल्डर्स के साथ बात करते हुए। फ्यूडल लॉर्ड वाज सेइंग यार तुम लोग बोरुटो को पेलते क्यों नहीं है, उसने हुकागे को गायब कर दे, वो बार बार कोनोहा में आ रहा है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। यार पहले मुझे ये बताओ, ये फ्यूडल लॉर्ड और ये एल्डर की उम्र ऐसे इतनी दूर तक कैसे जाती है यार? नारुतो के अंदर दे वर वर्ल्ड, नारुतो शिपुडेन के अंदर दे वर टू वर्ल्ड, अब बोरुटो के अंदर इनका कॉर्प्स बचना था, बट ये लोग अभी भी जिंदा है। कौन सा जुत्सु यूज कर रहे हैं ये लोग? चलो इन सबको साइड में रखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। शिकमारू एडा को बुलाता है और उन दोनों का कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे शिकमारू वांटेड टू कंफर्म कि वहां पर सैंड विलेज में क्या चल रहा है। एडा कंफर्म करते हैं हाँ जो इंसिडेंट हुआ वो सच है, एक बंदा डिवाइन ट्री में बदल चुका है, इट्स नन अदर देन शिंकी, जिसका नाम है रियो, मतलब जिसके क्लोन का नाम है रियो। और रियो का मेन टारगेट है गारा। गारा तो फिलहाल सील्ड है, बट गारा का सील रियो तोड़ सकता है बिकॉज शिंकी ने उसको सील किया था। आगे इन्होंने एक बढ़िया लाइन ऐड किया, कुछ टाइम पहले जो रियल टाइम में चीजें देख रही थी तब उसने बग को क्लोन को देखा है। उसने बोला एक ऐसे बंदा है जो मेरे आंखों के थ्रू मेरे को देख सकता है, मैं जब रियल टाइम में अपनी सेंडिगन को यूज करके किसी को देखती हूँ वो मेरे को उसी वक्त एकदम देख लेता है, और वो जब आता है तब मेरी बॉडी एकदम से कोल्ड पड़ जाती है। आगे इन्होंने क्लियरली बोल दिया मेरे को पता नहीं वो क्या करने वाला है अगर मैं चीजों को ऐसे रियल टाइम में देखती रहूंगी तो। आगे इन्होंने क्लियरली बोल दिया मेरे को माफ करना, मैं आगे से रियल टाइम की चीजें नहीं देखूंगी, ऐसा मेरे को करने के लिए मत बोलना। तो शिकेमारू एग्री कर लेते और बोलते हैं बस पास्ट के इवेंट ही ठीक है चलो। और ऐसा होना सही था यार, सेनिगन एबिलिटी बहुत ज्यादा ब्रोकन है और इसका कुछ रोक टोक चाहिए था जो हम लोगों को मिल चुका है कि बग वहां पर है, तो इसका यूज अभी लिमिटेड हो चुका है। आगे शिकेमारू को बोलता है बोरुटो एंड कावाकी एक साथ मिल चुका है ये डिवाइन ट्री लोगों को मारने के लिए। तो एडा ने शिकेमारू को एडवाइस दे दिया बढ़िया सा कि अगर चाहते हो तुम लोग सब कुछ सही हो जाए तो उन दोनों को अकेले छोड़ दो। चैप्टर आगे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखते हैं, टोड के थ्रू काशिन कोजी शिकेमारू के साथ बात करता है और बोलता है मैं जो बोलूंगा बस वो सुनो, कुछ सवाल करने की जरूरत नहीं है। सारदा, मित्सुकी और कोनोहामारू को तुम लोग सैंड विलेज में भेज दो, कि ना सैंड विलेज में रियो या फिर मात्सुरी जाने वाले या फिर वो दोनों एक साथ भी जा सकता है, तो उन तीनों को भेज के उन लोगों को मार दो। ये सब तुमने शिकेमारू वाज लाइक भाई क्या चल रहा है मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो। बट अगेन काशिन कोजी वाज लाइक मैंने बोल के रखा है कोई सवाल कर नहीं सकते हो, देखो हमारे पास सवाल जवाब के लिए ज्यादा टाइम नहीं है एंड नो मैटर व्हाट हिमावारी को कोनोहा से बाहर जाने मत देना, बिकॉज हिमावारी के ऊपर नजर रख रहा है जूरा। एक साइड से हिमावारी कोनोहा से बाहर जाएगी एंड दूसरी साइड से जूरा उसको मार देगा। ब्रो दिस इज ह्यूज एंड हिमावारी की लाइफ खतरे में है। आई न्यू इट यार, जूरा हिमावारी को कुछ करने वाला है बिकॉज जूरा वांटेड टू किल नारुतो, बट हिमावारी को देखेंगे उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब उसका मेन टारगेट आई थिंक हिमावारी है, उसके बाद नारुतो। चैप्टर के अंदर आगे के कुछ पैनल बहुत ज्यादा वेट कैरी करता है जो जूरा को बना देता है वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल विलेन। फर्स्ट ऑफ ऑल काशिन कोजी ने बोला जूरा के पास इतना पावर है वो कोनोहा को पूरा अकेले खत्म कर सकता है, और काशिन कोजी ने क्लियरली बोल दिया सब लोगों को बता दो जूरा अगर आसपास कहीं बुक स्टोर में दिखे तो उसको एक नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट करने के लिए उसको गुस्सा मत दिलाना भाई। ये सुन के शिकेमारू वाज शॉक्ड कि आर यू सीरियस भाई, एक विलन हमारे विलेज में आ रहा है, बुक स्टोर में जा रहा है और हम उसको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कस्टमर की तरह ट्रीट करेंगे, हाउ इज दिस पॉसिबल? शिकेमारू वाज थिंकिंग द सेम कि कैसे हो सकता है, आर यू सीरियस? तुम मेरे को दिखाओ अभी तक के कोई नारुतो बोरुटो के अंदर ऐसा सिनेरियो आया जहां पर एक विलन कोनोहा में आ रहा है, लोगों को पता है इसने कोनोहा में एंट्री ले ली, यहाँ पर मौजूद है और लोगों ने उसको अटैक नहीं किया, लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं, लोग उसको गुस्सा नहीं दिला रहा है। ऐसा आज तक एक सिंगल नारुतो बोरुटो पैनल के अंदर नहीं हुआ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा है। दिस इज व्हाट मेक्स जूरा सो स्ट्रॉन्ग। और आगे काशिन कोजी ने क्लियरली बोल दिया ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज नो जोक, व्हाट इज मोस्ट क्रिटिकल इज नॉट टू प्रोवोक जूरा। यार जूरा को तुम लोग गुस्सा मत दिलाओ, अगर तुम लोग जूरा को गुस्सा दिला दोगे तो हमारे जीतने का कोई चांसेस नहीं है, एब्सोल्युटली नो चांस। और बहुत सारे फैन ट्रांसलेशन में इसको बोला गया 1% चांस, बट ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर एकदम क्लियरली बोल दिया 0 चांस है, नो चांस। समझ रहे हो, जूरा इज दैट स्ट्रॉन्ग। कोनोहा के पास जितना पावर है
इंक्लूडिंग बोरुटो, कवाकी, वो लोग मिलकर भी जूरा के साथ फाइट करके जीत नहीं सकता है। ये बात कौन बोल रहा है? काशिन कोजी, जो फ्यूचर देख सकता है। ऑफ कोर्स ये बात तो उसने फ्यूचर देख के बता दिया कि अगर जूरा को तुम लोग गुस्सा दिला दोगे, वो एक रैम्पेज कर देगा, तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो दिस व्हाट मेक्स जूरा इवन मोर पावरफुल भाई। ये पैनल हम लोग को समझा रहा है कि जूरा कितना बड़ा थ्रेट है। तो हम लोग ऑलरेडी पता है जूरा को कल्चर को लेके बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है ये सारी चीजें जानने के लिए। सब के लिए वो फिर से आएगा, कोनोआ में बुक स्टोर में जाएगा और उसको गुस्सा कोई नहीं दिला सकता। वो गुस्सा करेगा और कोनोआ खत्म। आई नो दिस सो वियर्ड भाई कि कोनोआ वाले उसका भी ट्रेड करेंगे नॉर्मली। आओ यार ले लो बुक, ले लो बुक, ले लो। बट इट इज व्हाट इट इज। ये बात काशिन कोजी खुद बता रहा है। दैट मींस वो फ्यूचर देख के कुछ बोला है। उसको हराने के लिए भी कुछ अलग वे में चीजें जाना पड़ेगा भाई। और जैसे मैंने स्टडिंग में समझाया, काशिन कोजी ने स्टडिंग में बोला फ्यूचर जिसको पता चल जाता है वो सेम वे में एक्ट नहीं करता है। तो काशिन कोजी ने क्लियरली बोल दिया जूरा को यार तुम लोग गुस्सा मत दिलाओ, कोनोआ में आए तो ऐसे छोड़ देना। उसको गुस्सा दिलाओगे तो यार पूरा कोनोआ खत्म कर देगा, वो जीतने का कोई चांस नहीं है। तो हियर आई फील लाइक देयर विल बी अ सर्टेन समवन और सर्टेन समथिंग जो जूरा को ट्रिगर करेगा फॉर श्योर, जिससे फ्यूचर बदल जाएगा। प्लस आई डोंट थिंक यार बोरुटो सीरीज के अंदर काशिन कोजी का रोल ज्यादा फ्यूचर में है, बिकॉज काशिन कोजी कैसा पावर होल्ड करती है। पावर अगर ज्यादा देर तक रहेगा तो सीरीज के अंदर बाकी सारे इवेंट में यार इंटरेस्ट कम कर देगा, बिकॉज वो फ्यूचर देख सकता है, सब कुछ वो बताएगा। वैसे अगर चलता रहेगा, बोरुटो वैसे ही करता रहेगा, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें कैसे होंगे। एंड काशिन कोजी पावर इज सो ब्रोकन, इसको यार एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए, या फिर लगा देंगे आगे चल के, मेरे को ऐसा लगता है। बिकॉज काशिन कोजी ऐसे ही रहेगा तो यार सारी चीजें अच्छाई की तरफ जाएंगे। बोरुटो को कभी कोई खतरा ही नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हम लोग नहीं देखेंगे होते हुए भाई। और ऊपर से भी काशिन कोजी कोनोआ के साथ ही बात कर रहा है, मिल चुका है, तो चीजें बहुत ज्यादा ईजी लग रहा है भाई। ऐसा ईजी चलेगा तो नहीं होगा ना। फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी को एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे को लगता है काशिन कोजी का टाइम टिक 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 हो रहा है। बाकी देखते आगे क्या होता है। बाकी वन लास्ट पॉइंट जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, वो टोट जाते वक्त काशिन कोजी ने उसके थ्रू बोला शिकामारू तुम हमेशा अपने दिल की सुनो। और यार फ्यूचर को अचीव करने के लिए हमेशा दिल की सुननी जरूरत है, बिकॉज बोरुटो बच गया, तुमने अपने दिल की सुना। जो कोनोआ के नियम कानून है उसके अगेंस्ट में तुम गए थे, और दैट रीजन बोरुटो बच गया। फ्यूचर में कुछ अच्छा हो रहा है, तो कीप फॉलोइंग योर हार्ट टू अचीव अ गुड फ्यूचर। और यहाँ से तो ऑब्वियस है शिकामारू अपने दिल की बात सुनता रहेगा और बोरुटो के साथ काम करेगा। इस लाइन के बाद एडा वाज थिंकिंग फॉलो योर हार्ट। हाँ, अपने दिल की सुनना है। हाँ ओके, मैं देखती हूँ। व्हाट आई फील कि भाई एडा के दिल में, दिमाग में कुछ अलग सिनेरियो चल रहा है। मेरे दिमाग में कवाकी है और अभी दिल में बोरुटो है। ये लाइन सुन के तुम शॉक हो सकते हो, भाई कुछ भी बोल रहा है यार, वो कवाकी को पसंद करती है। बट आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। ये सीरीज जितने आगे जाएगी हम लोग देखने वाले हैं एडा विल डेवलप अ फीलिंग फॉर बोरुटो फॉर श्योर। उस कवाकी के लिए उसने इतना सब कुछ किया, कवाकी उसके लिए इतना सा भी फीलिंग शो नहीं करता है। इस वाले चैप्टर के अंदर एडा ने क्लियरली बोल के रखा है मैं बोरुटो के बारे में तुमको कुछ रिवील नहीं करूंगी। और ये सारी चीजों को छोड़ के मैं नहीं चाहती हूँ कि बोरुटो को कोई मुश्किल का सामना करना पड़े। आगे चल के एडा ने क्या बोला था भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ बोला, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। तो ब्रो स्लोली बट श्योरली एडा विल फॉल फॉर बोरुटो फॉर श्योर। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा प्रेडिक्शन है। आगे चल के देखेंगे हम लोग ऐसा होता है या फिर नहीं। अगेन सबके बाद तो हम लोगों ने देखा एक कोल्डेस्ट पैनल ऑफ सारदा, मित्सुकी एंड कोनोहामारू। और आगे हम लोगों ने देख के रखा है मात्सुरी एंड रियो स्टैंड में एंट्री ले चुके हैं। तो अगेंस्ट में 3 4 5 बंदे हैं, मतलब कोनोआ एंड स्टैंड विलेज के निंजा। और रियो और मात्सुरी के मिल चुका है एक क्लू जो उनको लेकर जाएगा बोरुटो की तरफ। और ये फाइट शुरू होने से पहले चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे चल के मजा आने वाला है भाई। इस वाले फाइट के अंदर हम लोग देखने वाला है मित्सुई का सेज मोड एंड सारदा की मे भी मांगेगो शारिगन की एबिलिटी। और बोरुटो किसी भी टाइम कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, तो वो यहाँ पर भी आ सकता है किसी भी टाइम। तो नेक्स्ट महीने में हम लोग देखने वाले एक नया आर्क का स्टार्टिंग सैंड विलेज सागा। चलो ब्रोस वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।